स्वागत है एक नए ब्लॉग में। आज पहली बार इतनी सुबह वीडियो की शुरुआत हो रही है। तो अभी भी बज रहे हैं सुबह के 5:46 और आज है तारीख 21 सितंबर। तो आज एक सफ़र शुरू हो रहा है थोड़ी देर बाद। अभी तक मैं घर में हूँ, मैं गांव में हूँ। तो थोड़ी देर बाद यानी कि 7 बजे एक सफ़र शुरू होगा, वो आपको आगे देखने को मिलेगा। तो ये सुबह का नज़ारा है गांव का कुछ इस प्रकार। आज जल्दी उठ गया था सुबह, यानी कि 5 बजे उठ गया था। तो अभी थोड़ी देर बाद एक सफ़र शुरू होगा, तो आगे आपको देखने को मिलेगा। और पहुँचे हुए धारे में, और यहाँ पे अभी नहाने की तैयारी चल रही मेरी। तो अभी नहाते हैं। चलिए ठीक जनों में ठीक। हाँ बस जानो ठीक। और अभी निकल चुके हैं घर से आज के एक सफ़र में। हाँ अच्छा। तो ये सफ़र है पैदल होने वाला है, लगभग 10 से 11 किलोमीटर यहाँ से। अभी जा रहा हूँ सड़क में, फिर यहाँ से जाएंगे सीधे सड़क के रास्ते पैदल बक्सीर, फिर वहाँ से उतरेंगे नासू, फिर जाएंगे सीधे। तो अभी चलते हैं। और अभी है हम अपने गांव की सड़क में, यहाँ से जाएंगे आगे पैदल बक्सीर गांव, फिर वहाँ से उतरेंगे नीचे घास के लिए। और मेरे साथ हैं भैया। तो पैदल का सफ़र होने वाला यार बहुत ही लंबा, लगभग 10 से 11 किलोमीटर। ये देखो बहुत ही भारी भारी बैग है। तो चलते हैं, दिखाते रहेंगे आपको आगे जो भी सड़क टूटी है जगह जगह, तो उसको दिखाएंगे। चेन्नई घाट को तो बहुत बुरी हाल हो रखे हैं। तो अभी चलते हैं। ये है नीचे गंगासू, इधर है इंटर कॉलेज, वहाँ से दिखाऊंगा जब पास जाऊंगा। ये है यहाँ पे पुल, यहाँ पे है चंदन गंगा। तो अभी बक्सीर गांव तक हम आए गाड़ी में, वहीं पे मिल गई थी। तो फिर यहाँ से जा रहे हैं अभी पैदल। हमने साथ बहुत लोग हैं पैदल जानने वाले, क्योंकि सभी का काम है मार्केट। तो अभी जा रहे हैं सब। ये दिखता इस प्रकार का रास्ता है। और भाई जी आ रहे हैं पीछे। जो ये वाला रास्ता है बक्सीर से गंगासू का, क्या मैं बस 1-2 बार आ रखा हूँ, वो भी बहुत पहले, यानी कि जब मैं यहाँ इंटर कॉलेज में पढ़ता था 6वीं और 7वीं क्लास में। तो मैं 15 या 16 2015-16 में रहता था यहाँ पे 6वीं 7वीं में। तो वो समय से आ रहा हूँ इस रास्ते से। तो उसके बाद भी बहुत कम हुआ गंगासू इधर आने का। तो ज़्यादातर जब भी आते थे, जो अपना रास्ता है नीचे वाला, अपने गांव से बस हमको बक्सीर नहीं आना पड़ता, सीधे नीचे निकलते हैं, तो उस रास्ते से आते थे। तो 2015-16 के बाद बहुत ही कम हुआ जब गंगासू। 1-2 बार आया था मैं, वो भी चेन्नई घाट से गुप्त काशी कभी पैदल आया था, उस समय आया था। नहीं तो बहुत कम हुआ, क्योंकि तब गाड़ी की सुविधा है, तो उस कारण से बहुत कम जो ही अपने रास्ते हैं वो ख़त्म होते जा रहे हैं। यानी कि पूरे घास फूस जैसे झाड़ियाँ उग रही हैं इन रास्तों में। देखिए इसकी वे दशा देख सकते हैं आप। वैसे बारिश का मौसम है आजकल, तो वैसे ये घास उगी है। तो ये दिख सकता है, जो यहाँ पे ये ग्राउंड दिख रहा है, यहाँ पे पहले बहुत बड़ा मेले का आयोजन होता था प्रतिवर्ष। तो मुझे लग रहा अभी तो नहीं हो रहा कि उतना फिक्स नहीं है। तो क्योंकि गांव में क्षेत्र में लोग भी बहुत कम हैं, तो जिस कारण से भीड़ भी नहीं लगती। मेला कराने का कोई फ़ायदा भी नहीं होता। तो पहले जब हम रहते थे तो बहुत ज़्यादा भीड़ लगी रहती थी उस समय मेले में। यहाँ पे बहुत ही पुराना पुल जो कि इस साइड से उस साइड को जोड़ता है। तो ये है यहाँ पे
ऊपर से आ रही नदी और इधर है चंदनगंगा सामने पे। तो नदी का कटाव बहुत ही भयंकर पानी आया जब ये बारिश हुई थी, तब छेंडा घाट में उठा था उस समय का ये दशाई है। पुल के इस साइड से पानी जाता है, पहले यहाँ जाता था ये पानी इस साइड, और इधर काट कर ये इधर आना शुरू हो गया है, रास्ता ये बदल गया है। ये यहाँ पे इंटर कॉलेज, इसके इंटर कॉलेज के घासो बांगा जिसकी ये है बिल्डिंग। तो ये है पुरानी वाली ऊपर बनी है, जो ये नई बनी है, मतलब 2014-15 से पहले बन गई थी, और ये उससे भी पुरानी है। तो पहले मैं पढ़ता था यहीं 6वीं और 7वीं क्लास में। तो आज तो संडे भी है, आज स्कूल बंद है, तो इसका अभी बहुत ही चेंज हो गए हैं इसमें। तो जब मैं था उस समय उतना नहीं था। ये टीचर बैठे हैं अभी योगा कर रहे हैं। तो ये है अपना स्कूल जहाँ हम पढ़ते थे पहले। तो चलते हैं आगे के सफ़र पे। तो इस साइड है गंगासू, तो यहाँ तक ये सड़क आ रही है, इससे आगे अभी ये कटी नहीं, पता नहीं क्या कारण है, क्योंकि आगे लोगों के घर भी हैं, इस कारण से भी यहीं पे आगे पे प्लस 100 मीटर पे स्कूल है, इंटर कॉलेज है। तो यहाँ तक ये सड़क कटी हुई है, अभी तो कच्ची ही है, तो पक्की बनने में पता नहीं कितने साल लग जाएंगे। तो ये दिखता पर दिख रहा होगा यहाँ पे, ये वाइट साइड, यहाँ पे है भगवान नागनाथ घुड़ेश्वर का मंदिर, जो कि गांव से ऊपर है। तो इस साइड से आए हम अभी, यहाँ से जो ये टावर दिख रहा है, ये है खोड़ गांव का टावर, जो मैं पहले भी दिखा चुका हूँ पहले वीडियो में। तो यहीं से आए हम, इधर से आए हम, यहाँ से होकर बक्सीर में, फिर यहाँ से नीचे उतरे। तो दूसरा रास्ता यहाँ से था अपना नीचे होकर इस साइड से, यहाँ से शॉर्ट पड़ा, परंतु जो मेरे साथ हैं भैया उन्होंने कहा कि ऊपर से जाते हैं। तो ये जो रास्ता है, यहाँ से खोड़ वाले हमारे गांव के डांगी के स्कूल के बच्चे आते हैं। ये पूरा जंगल वाला रास्ता है, इस कारण से भी आजकल जगह जगह भालू हो गया, शेर हो गया, हमला कर रहे हैं लोगों पे। तो इस कारण से भी तो ये आ रही इधर सामने पे आ रहे, ये है भैया गांव के, इनका नाम है मुरली प्रसाद भट्ट। ये है मेरे साथ आज के सफ़र आधे रास्ते तक, यानी तिलवाड़ा तक। तो देखेंगे, मेरे को तो देर भी हो रही है, क्योंकि मेरा जो सफ़र है वह बहुत दूर होने वाला है आज। तो वह आपको आगे वीडियो में बताने का प्रयास करूँगा, तो ब्लॉग बना पाऊँगा। तो मैं भी अकेला होता तो मैं भी छेंडा घाट का जो है इधर से आधा रास्ता पार कर लेता, परंतु आपके साथ में कोई साथी हो फिर उसको छोड़ना भी अच्छी बात नहीं है। मेरे पास सिर्फ एक बैग है, ये पीछे वाला, और ये है भैया का, इसमें उनके कपड़े हैं। तो वो भी जा रहे अपनी नौकरी पे, अपनी ड्यूटी पे जा रही है वो भी। तो पहाड़ों में यही समस्या है, ना रोज़गार है और ना ही स्वास्थ्य शिक्षा का कुछ अच्छा साधन है। इस कारण से लोगों को घर छोड़कर जाना पड़ता है पहाड़ों में। कहते हैं कि पहाड़ की जवानी पहाड़ के काम नहीं आती है। तो यहाँ से कैसे जाएं, जूते पहने हैं तो यहाँ से कूदना पड़ेगा। अरे यार, सामने गिरेगा तो से पानी में जूते गीले होंगे। जय हो। तो ये तो कहते हैं कि पहाड़ की जवानी पहाड़ के काम नहीं आती है। नहीं, पहाड़ की जवानी और पानी पहाड़ के काम नहीं आती है। तो ये कुछ लोग बोलते हैं कुछ। तो इस रास्ते से पहले भी आ चुका हूँ मैं, पहले जब ये रास्ता था। अभी तो ये सड़क बन चुकी है थोड़ा बहुत यानी कि अभी पक्की नहीं बनी। तो इससे पहले भी एक बार मैं गुप्त काशी से पैदल आया था, यानी कि गुप्त काशी से थोड़ा आगे एक गाड़ी मिली थी नाग जगह तक। तो फिर वहाँ से पैदल सीधे घर तक। उसमें कोई इमरजेंसी काम था मुझे लग रहा मेरा, इस कारण से मुझे तो पैदल आना पड़ा, वो भी सुबह। तो सब समय की बात होती है।
तो पहले यहाँ भी लोगों के खेत थे और अब सड़क है, ये भी एक समझ है। तो ऐसे नहीं कि यहाँ के लोग सब बाहर ही जा रहे हैं, कोई अपने घर में अपना व्यवसाय भी चला रहा है, तो अपना कोई रोज़गार चला रही से लोगों को भी फ़ायदा हो रहा है। कई लोग ऐसे हैं, तो ऐसे नहीं कि पहाड़ की यानी कि उत्तराखंड की जो संस्कृति है वो अच्छी नहीं है, या यानी कि वो उसको अपना रही है। तो अदर कंट्री और बाहर के देश बहुत से लोग हमारी इस संस्कृति को अपना रहे हैं। हमारी संस्कृति बहुत महत्वपूर्ण और बहुत ही पौराणिक है, यानी कि इसमें बहुत ही राज छुपे हुए हैं। कोई समझना चाहे तो वही समझ पाता है इसको। तो जो हमारी संस्कृति है वो बहुत ही पुरातन है, तो जिसमें बहुत ही आध्यात्मिक हो गए, बहुत ही गुण छुपे हुए हैं, इसको पहले समझना पड़ता है। तो फिर को बार बार रुकना पड़ रहा है क्योंकि पीछे से कोई आ रहा है, साथ में कोई ना हो तो फिर अपना टारगेट होता है कि अपनों को जाना है। फिर तो पीछे से भैया आ रहे हैं, उनके पास भारी सामान है, तो एक बैग मैंने रख दिया, 2 बैग उनके पास है। तो जब भी गांव से कोई शहर के ले जाता है तो गांव के सभी लोग उसके पास अपने परिजनों को सामान देते हैं, जैसे कि आजकल पहाड़ों में जैसे घर की सब्जियां लगी हैं और ककड़ी लगी है, जो ककड़ी भी एक अलग ही स्थान रखती है अपनी पहाड़ों में। ककड़ी लोगों को एक जोड़ती है, इसका एक महत्वपूर्ण स्थान है पहाड़ों में। तो वो अपने परिजनों को भेजते हैं, भैया जाएंगे दिल्ली तो वो ले जाएंगे, वो ले जा रहे हैं, सब्जियाँ हो गई जैसे ककड़ी होगी। तो ऐसे नहीं कि पहाड़ों में ये चीज़ नहीं मिलती है, वो दूसरे जैसे खीरा हो गया, ककड़ी अलग है, खीरा अलग है, तो उनका थोड़ा स्वाद अलग होता है। तो जो अपने घर की चीज़ है वो घर ही की होती है, उसमें अलग ही स्वाद आता है। तो जो मूल सड़क है गांव की, ये जाती है यहाँ से ऊपर गांव के लिए। ये भी बीच में एक जगह पे ख़राब हो रखे है, गधेरे पे बहुत बड़े बड़े पत्थर आ रखे हैं। तो यहाँ से जाएंगे हम नीचे। यहाँ का नाम है जलड़ी। पहले लोग जब ये सड़क पूरी नहीं बनी थी गांव तक, तो यहाँ तक लोग पैदल आते थे। जो गांव का बोर्ड है वो दिख रहा है यहाँ से सामने, अभी बताता हूँ मैं, ये देख सकता है यहाँ पे गांव का जो बोर्ड है जो सड़कों में लगा रहते हैं, तो वहाँ पे दिख रहा है। ये जो यहीं से नीचे सड़क जा रही है गांव के लिए और ये ऊपर खोड़ गांव के लिए। तो ये देख सकते हैं यहाँ पे दिख रहा है गांव का सड़क, एक गेट दिख रहा है यहाँ पे। तो बहुत दूर पहुँच गए। ये सड़क यहाँ तक पक्की है, बीच बीच में ख़राब हो रखा है, प्रकृति है, तो प्रकृति के आगे कोई टिक नहीं सकता। तो बहुत सालों बाद ये सड़क बनी, वो भी पक्की। तो और जो हमारा विधायक है वो भी जब 2 बार या 3 बार जब वो फिर से विधायक बना, उसके बाद ये सड़क पक्की हुई। वो भी सिर्फ सड़क को पेंट जैसे कर दिया, जैसे कलर करते हैं काला, वैसे कर दिया उन्होंने। बहुत ही पतली परत इसमें डामर की डाली गई थी, तो जिसके अभी हाल आप देख रहे हैं, एक इस प्रकार इसके हाल हो गए हैं। तो प्रकृति के आगे भी कोई टिक नहीं सकता, ये भी सही बात है। तो ये देख सकते, ये हालत है आजकल सड़क की। तो पहले के जो लोग थे उनकी बात ही कुछ अलग थी, उन पे कुछ अलग ही एनर्जी थी। तो वो यहाँ से भीरी बहुत ही दूर है, वहाँ तक पैदल जाते थे ऊपर गांव से। तो आप सोच सकते हैं यहाँ से भीरी बहुत दूर है, तो पैदल जाते थे, पैदल आते थे, साथ में अपना सामान बिठाते थे। तो
ये बहुत एक बड़ी बात है। और अभी हम इतना पैदल नहीं चल पा रहे हैं क्योंकि समय भी बदल गया है और खाने पीने में भी अब चेंजेस होने शुरू हो गए हैं। इस कारण से भी बहुत ही बदलाव देखने को मिलते हैं। तो पैदल जाने का एक फ़ायदा भी है क्योंकि मैं जो देख रहा हूँ वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। हर गाड़ी में होता है तो उस समय वो मूवमेंट नहीं बन पाता है। अभी मेरे को उधर इतना आदत है नहीं ब्लॉग बनाने की, तो इतना कैमरा फेस करना भी नहीं हो पाता है। तो धीरे धीरे कभी कभार बनाता हूँ मैं, तो मुझे लग रहा है इसके बाद बहुत कम ब्लॉग देखने को मिलेंगे आपको। तो जो देख रहा हूँ मैं प्रकृति में, हाँ वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ये मूवमेंट होता है तो ब्लॉग कोई स्क्रिप्ट नहीं होती है, ब्लॉग जो देखा जाता है वो बताया जाता है। छेना खड़ा है पूरा बना नहीं है क्योंकि गाड़ी आर पार नहीं हो रही, यानी कि उधर से इधर नहीं आर पार भी है, बीच में पूरा ऊपर से मलबा आ रखे है। मैं वहीं जाकर दिखाऊंगा मैं आपको। ये है वन देवता, तो यहाँ पे देख सकते हो आप ऐसे वन होते हैं जो भी जंगलों में। तो जगह जगह पे ये मंदिर देखने को मिलते हैं। जैसे कहीं छानियाँ होगी तो वहाँ पे भी मंदिर देखने को मिलते हैं जो कि जंगल में रहते हैं। जो अपना क्षेत्र है, तो ये तो एक ये सड़क है जो बहुत पहले से बनी है और एक की मांग बहुत पहले से क्षेत्र कर रहा है। ऐसे नहीं कि मैं कोई सी सरकार पे यानी कि किसी पे कोई अंगुलियां उठा रहा हूँ, ऐसे कोई बात नहीं है क्योंकि मैं इस क्षेत्र का हूँ। इस क्षेत्र की जो समस्या है तो वो मैं आपको साझा कर रहा हूँ, जो भी देख रहा है। तो जो भी बाहर के लोग देख रहे हैं, अपने क्षेत्र वालों को पता है कि यहाँ क्या समस्या है। तो मैं भी सोशल मीडिया पर हूँ तो आपके साथ साझा कर रहा हूँ। तो हर कोई समस्या साझा नहीं कर पाता है क्योंकि उसके पास अपना एक मंच नहीं होता है। तो जीवन में मंच होना भी ज़रूरी है। तो अपना जो क्षेत्र, एक ये सड़क है, एक है रणदार मयाली मोटर मार्ग, जो कि अभी एक जो है क्यों यानी कि बदानी ताल जिसका भी सुना होगा, उससे 2-3 किलोमीटर आगे वो सड़क कटी हुई है, उसमें डामरीकरण हो रखा है। तो उसकी मांग कर रहे हैं, यानी कि अपने इस सड़क से जोड़ने की, क्षेत्र से जोड़ने की मांग कर रहे हैं। बहुत पहले से क्षेत्र कर रहा है, कई बार धरने दिए लोगों ने, फिर भी यह सड़क बनी नहीं। अभी ये वो सड़क बनी होती तो क्षेत्र को इतना समस्याएं झेलना नहीं पड़ता, इतनी समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता है। और जो भी सामान है, खाद्य चीज़ें हो गई, स्वास्थ्य हो गए, उस सड़क से की जा सकती थी, उस सड़क से पूरे काम हो सकते थे। वो बन नहीं होती वो सड़क तो उससे सब काम हो जाते हैं, हमको इतना पैदल चलना नहीं पड़ता। तो कहीं विधायकें बदल गए, यहाँ कहीं हो गए, कोई भी इन चीज़ों की सड़क सुविधा, कोई भी इन चीज़ों की सुध नहीं ले रहा। चाहे क्षेत्र के जितने भी गांव हैं उनके प्रधान हो गए, चाहे क्षेत्र पंचायत हो गए, जो भी क्षेत्र के हैं, चाहे जिला पंचायत हो गए, सबसे पहले इन्हीं का काम होता है। पहले प्रधान का होता है वो गांव की समस्याओं को उठाएं, उसके बाद फिर क्षेत्र पंचायत की समस्याएं, फिर क्षेत्र पंचायत की जिम्मेदारी होती है वो क्षेत्र के बारे में सोचे, वहाँ सुविधा पहुँचाने के काम करे। फिर जिला पंचायत, क्योंकि ये लोग क्षेत्र से उठे होते हैं, एक नेता होते हैं जो कि अपनी क्षेत्र की बातें किसी राजनेता से कर सकते हैं। तो ये सोचने योग्य बातें हैं। तो जो भी अपने नेता अगर इस वीडियो को देख रहे हैं उनको इस बात में ध्यान देना चाहिए। कभी वो ऊपर वाली सड़क बनी होती तो लोगों को इतना पैदल नहीं जाना पड़ता है, अपने सामान्य लोगों को घोड़े खच्चर करके गांव तक पहुंचाने पड़ रहे हैं, जिसका दुगना दाम देना पड़ रहा है। तो अभी छेना घाट का भी हाल दिखाऊंगा मैं। तो मुझे लग रहा है ये वीडियो बहुत बड़ी होने वाली है। तो कंधे दर्द भी कर रहे हैं मेरे धीरे धीरे, क्योंकि आगे भी बैग है, पीछे भी अपना सामान है बैग में।
आप तक की जो ये घड़ी है, इसमें श्रीनगर में सुनने में आया कि 8-9 लोग दब गए मलबे में। तो बहुत ही दुखद एक सूचना है। तो एक भाई था, वो भौर गांव का था, जो कि पेश आने वाला था जिस दिन मैं आया, यानी कि 28 को आया था मैं घर। उसी के रात सुबह 4 बजे, अगले दिन 4 बजे मैंने सुना कि वहाँ वो हादसा हुआ, प्राकृतिक आपदा। तो जो भौर का लड़का था, वो भी हमने पेश जाने वाला था, गुप्त काशी में रहता था, हॉस्टल में रहता जब मैं, तो उससे जान पहचान की मुलाकात की। तो उसी दिन मैंने उसको सेनागार्ड में देखा था। तो समय कभी भी बदल सकता है, तो समय का कोई पता नहीं कि कब समय और प्रकृति के साथ किसी का भी नहीं चलता है। तो कुछ ये हाल देखने को मिल रहे हैं सड़क के। ये देख सकते ऊपर से पूरा आ रखा है। ओ ये देख सकते, ये इतना पड़ा पत्थर जो कि थोड़ा बहुत अभी जेसीबी के द्वारा सही किया गया है। मुझे लगता है अभी भी ये सड़क नहीं खुलती है। भगवान नागनाथ की, अपने आर्य जी की कृपा ये थी कि एक जेसीबी जो भी छेंदाघाट से ऊपर खड़ी थी, उसके द्वारा ये इतना रास्ता बनाया गया। नहीं तो अभी भी ये सड़क जाने के लिए भी नहीं था लोगों को। तो भगवान की कृपा है, ये एक जेसीबी ऊपर छेंदाघाट से ऊपर थी, उसके द्वारा ये जगह जगह जहाँ पे थोड़ा बहुत टूटा था वो सही किया गया है। सीखते आप ऊपर देख सकते हैं। हाँ, यहाँ तक जाने के लिए भी नहीं था आदमी के लिए, तो जेसीबी के द्वारा अभी यहाँ पे बढ़िया किया गया है। ऊपर देख सकते आप, बहुत ही भयंकर हो रखा है। ये है नीचे चंदन गंगा है। ये देख सकते बहुत ही बड़े बड़े पेड़ दबे हुए हैं मलबे में, और एक जेसीबी लगी है यहाँ पे बड़ी वाली, सामने पे काम चल रहा है। इधर है यहाँ पे बड़ी जेसीबी खड़ी। तो देख सकते हैं आप जगह जगह, ये देख सकते हैं आप। लोग जा रहे हैं क्षेत्र के मार्केट साइड। ये देख सकते हैं यहाँ पे एक गौशाला, इधर किसी की छानी है, वो उसी के बगल से वो पानी का कटा हुआ है। एक जो अपना ये मोटर मार्ग है ऊपर मयाली बदानी ताल गंडधार वाला जो मोटर मार्ग है, उसकी मांग एक बार फिर से उठने लगी है क्षेत्र में। तो मुझे लग रहा अभी नहीं बना वो सड़क, तो बाद में बनना मुश्किल है, क्योंकि अभी ये अर्धा की घड़ी है। छेंदाघाट का पता नहीं कब तक ये सड़क बनती है। तो सभी क्षेत्रवासियों को एकजुट होकर इस सड़क में मांग करनी चाहिए, क्योंकि अपना जो ब्लॉक है वो जोपुली है। तो जोपुली जाने के लिए पहले हमें अगस्त्यमुनि जाना पड़ता है, उसके बाद तिलवाड़ा जाना पड़ता है, उसके बाद मयाली, तो उसके बाद जाते हैं जोपुली। तो बहुत लंबा एक रास्ता पड़ जाता है। तो जो ऊपर का सड़क है उससे बहुत ही कम और जल्दी पहुंच सकते हैं। तो जो अपनी क्षेत्र की गाड़ियाँ हैं वो एक प्रॉपर स्टेशन तक जाते हैं, कोई तिलवाड़ा तक जाता है, कोई अगस्त्यमुनि तक। तो फिर हमें बार बार गाड़ियाँ बदलनी पड़ती है, क्योंकि प्रॉपर गाड़ियाँ नहीं मिलती। जो ऊपर का रास्ता है उसका मेन मार्केट फिर मयाली होगा। तो ये सड़क बननी चाहिए ऊपर वाली, तो जिससे क्षेत्र में जो अपना क्षेत्र है बदानी ताल वाला, और जो अपना गांव का क्षेत्र है जिसमें 5-6 गांव हमारे भी आते थे, तो उनका एक आपसी संबंध है। यहाँ पे है काठ का पुल, ये देखिए बहुत ही भयंकर हो रखा है। इधर देख सकते हैं आप, पहले बहुत लगता नहीं था कि यहाँ पे इतना भयंकर मंजर देखने को मिलेगा, तभी भी ये पुल टिका है। बहुत पुराना पुल है ये, जब लोग पैदल जाते थे तब का है ये। और ये देख सकते हैं आप,
सकते हैं भयंकर कहर मचा रखा है मेरे साथ भैया। तो आया अभी पानी के रास्ते, क्योंकि और भी नदी थी तो मैं तो ऊपर से आया जूते पहनने के। एक गधेरा ये है आगे। हाल बेहाल हो रखे हैं। यखी ये मातम जम्यूं में भी मैं पारे भी यार भारा खरी कसरी मैंने भी मैं भी हिटू उंदरी उपान मैं भी हिटू उंदरी उपान बाटू का गारा डायू को चलू ढायू को चल यार बाटू का गारा मेरा ही ध्यान की गवेरा मैं तो निरालू मेरा रगड़ी ये वीडियो राला भोल जा फिर रात खुला ली। ये कुछ समस्या है और ये एक सच्चाई है। तो कुछ लाइन ऐसे भी है मुझे लग रहा कि तेरा भी पूरा परा पर्यावेगी म्योला थोलू मां संसक यह है सामने पे गुप्त काशी वाली सड़क और ये बस और ये गाड़ी दबी थी यहाँ पे मलबे में उस रात। तो अभी तो इनको साइड में निकाल दिया गया है। तो ये इस प्रकार के मंजर देखने को यहाँ मिल रहा है। सोचा नहीं था ये कुछ देखने को मिलेगा। समय का कोई पता नहीं चलता। यहीं पे गांव का गेट था यहीं पे। तो अभी काम अभी चल ही रहा है। इधर लगे हैं जेसीबी पे, जेसीबी लगी है काम पे। ये देख सकते हो इधर कुछ हाल देखने को मिल रहे हैं। सोचा नहीं था कभी ऐसा भी होगा। इतने बड़े बड़े पत्थर आ रखे हैं। ये जो आपदा आई है क्या ऊपर से आई है। देख सकते हो बहुत ही बड़े बड़े पत्थर गिर रखे हैं नीचे। ये देख सकता है पता नहीं कितना समय लगता है इसको बनने में। ये रखी है मशीनें। भाई साहब जो सड़क है ये थी नीचे सड़क। यहीं पे थी कुछ दुकानें जो कि इस मलबे में पता नहीं कहाँ दब गए। ऐसे इतने बड़े बड़े पत्थर आ रखे, 2-3 मंजिलें घर से बड़े बड़े पत्थर आ रखे लगी है। जैसे भी 3 जेसीबी अभी काम पे लगी है यहाँ पे। ये है एक स्कूटी, क्या हाल हो रखे इसके भी।
सामने दिख रहे हैं आपको, ये अभी लगे हैं सड़कों पे काम करने पे, जो बिजली की लाइनें टूटी हैं उनको जोड़ने में। तो ये देख सकते, ये हाल देख सकते हैं आप, जगह जगह ऐसे ही देखने को मिल रहे हैं जहाँ पे लोगों ने सोचा भी नहीं था। जहाँ पे कोई गदेरा कोई स्रोत था ही नहीं पानी का, वहाँ भी आजकल पानी दिख रहा है। बहुत ही बुरा लग रहा है ये सब देखकर। सामने पे है गुप्तकाशी वाली सड़क, इसके भी वही हाल हो सके हैं, जगह जगह ऐसे ही देखने को मिल रहा है। सकते हो सामने पे कितना भयंकर लैंडस्लाइड हुआ है, जिससे कि यहाँ पे एक गांव था, नीचे सड़क के नीचे एक गांव है, यहाँ पे सामने दिख रहा होगा। इधर जो भयंकर तरह से प्रभावित हुआ इससे, ये देख सकता। और यहाँ पे ऐसे ही हाल देखने को मिल रहे हैं। और ऊपर भी काम चल रहा है ऊपर सड़क पे, तो यहाँ से जल्दी निकलना पड़ेगा। ये देख सकते आप क्या हालत हो रही है। यहाँ पे आगे पे गाड़ी खड़ी है, मुझे लग रहा है यहाँ से मिल सकती है गाड़ी। तो देखते हैं, ये नीचे का नज़ारा देख सकते हैं आप। हाँ, विशाल जश्न के रूप में सबको समर्पित कर रहा है।